एक गांव में एक धनी व्यक्ति था। उसका एक लड़का था, उसका नाम था लड्डू। लड्डू खाली पीली इधर उधर घूमता था, कोई काम वगैरह कुछ नहीं करता था। उसे ऐसे लगता था कि वो बहुत समझदार और होशियार है, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी। उसका एक दोस्त था मुरली, उसकी एक मोबाइल की दुकान थी। लड्डू को मोबाइल का बहुत शौक था। जो भी मार्केट में नया पीस आता वो उसे ले लेता था। उसे एप्पल का आईफोन उसको बहुत ज्यादा पसंद था। जैसा ही नया फोन मार्केट में आया तो अपने पिताजी से झगड़ा करता था और कैसे भी पैसे लेता था और अपने दोस्त मुरली की दुकान से आईफोन खरीदता था। ऐसे ही एक दिन फोन खरीदते समय वो अपने दोस्त मुरली से पूछता है, अरे यार, आईफोन इतना महंगा क्यों रहता है? पर कुछ देशों में ये तो बहुत सस्ता मिलता है, फिर यहाँ क्यों इतना महंगा? मुरली, हाँ लड्डू, दुबई में तो बहुत ही सस्ते में मिलता है, क्योंकि वहाँ इस पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए वहाँ सस्ता है। अपने यहाँ आते आते बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, इसलिए यहाँ महंगा होता है। लड्डू, तो तू दुबई से फोन खरीद कर यहाँ लाकर बेच सकता है ना? मुरली, ये नामुमकिन है, सिर्फ वहाँ से तुम एक फोन ही ला सकते हो, ज्यादा नहीं। लड्डू, क्यों, हम अपने हिसाब से कितने भी फोन क्यों नहीं ला सकते यहाँ पर? मुरली, अरे नहीं रे, अगर एयरपोर्ट में बैगेज चेक करते समय अगर पकड़े जाएंगे तो जेल भी हो सकती है। इससे लड्डू सोच में पड़ गया। घर आकर उसके दिमाग में यही घूम रहा था, वो इसके बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मैं अगर दुबई से बहुत सारे मोबाइल लाया तो यहाँ बेचकर बहुत प्रॉफिट कमा सकता हूँ। पिताजी भी मुझ पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, अगर मैं ये काम करूँगा तो उनको पता चलेगा कि मुझ में कितना दम है, उन्हें भी पता चलेगा मैं कितना होशियार हूँ। अगले दिन लड्डू पिताजी के पास जाता है। लड्डू, पिताजी पिताजी, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। पिताजी, 10 लाख? क्या बिजनेस करना चाहता है तू? लड्डू, पिताजी ये अभी बताया तो मजा नहीं आएगा, पहले मुझे पैसे दो, फिर देखो मैं 10 के 20 कैसे करता हूँ। ये सुनकर पिताजी ने उसे 10 लाख रुपए दिए। ये पैसे लेकर वो सीधा एयरपोर्ट जाकर दुबई की टिकट लेता है और दुबई जाता है। वहां पहुंचकर वो एक बड़े होटल में रुकता है। वहां घूमते हुए वो मोबाइल की दुकान में जाता है। वहां से वो बहुत सारे आईफोन खरीदता है और अपने रूम में आ जाता है। वापस भारत आते समय कुछ फोन जूते में, कुछ फोन शरीर पर टेप से चिपका लिया और कुछ फोन विग में रखकर विग लगा लिया और वापस एयरपोर्ट में आकर रिटर्न टिकट लेता है। मेटल डिटेक्टर दरवाजे से गुजरते समय मशीन बीप बीप की आवाज करती है। ये देख वहां पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड मेटल डिटेक्टर से उसका पूरा शरीर चेक करते हैं। उसमें से भी बीप बीप आवाज आई, तब वो अपने हाथ में मोबाइल रखा उन्हें दिखाता है। इसी वजह से बीप आई ऐसा बोलता है। ठीक है बोलकर लड्डू को वहां से छोड़ देते हैं। वो फ्लाइट पकड़कर सीधा इंडिया आता है। वो अपने बैगेज को लगेज चेक करने को देता है। वहाँ सिक्योरिटी वाले लगेज चेक करके उसे छोड़ देते हैं। वो आकर अपने पूरे फोन मुरली को बेच देता है और पैसे लेता है। वो पैसे पिताजी को लाकर देता है और कहता है, देखा पिताजी, 2 दिन में कितना पैसा कमाया, ये है मेरा दिमाग, मुझे कभी कम मत समझना, ठीक है पिताजी? पिताजी, सच में बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। ठीक है बेटा, अब तो बता दे क्या बिजनेस है वो, इतनी जल्दी इतना पैसा कैसा कमाया? लड्डू, अरे पिताजी अभी नहीं, वक्त आने पर आपको जरूर बताऊंगा, मुझे इस बार 20 लाख रुपए चाहिए। पिताजी ठीक है कर बोले। इस बार भी दुबई जाना, मोबाइल खरीद कर यहाँ लाना, बेचना, सब कुछ मजे से बढ़िया जम गया था। वैसे ही एक बार दुबई से निकलते समय गलती से अपना फोन लड्डू अपने विग में रख देता है और नया फोन अपने हाथ में पकड़ लेता है। ऐसे ही वो दुबई से निकल जाता है। पर यहाँ उसकी चेकिंग करते वक्त उसके फोन की घंटी बजती है। हाथ में पकड़ा फोन देखकर वो घबरा गया, क्योंकि आवाज विग से आ रही थी। ये देख सिक्योरिटी वाला उसके हाथ से फोन छीन लेता है और विग में से आवाज आती देख और विग खींचता है तो क्या देखता है, पूरे फोन नीचे गिर जाते हैं। फिर उसे पूरा चेक करने के बाद उसके पास से पूरे आईफोन बरामद कर लेते हैं। फिर वो उसे जेल में डाल देते हैं। उसके बाद लड्डू के पिताजी लाखों रुपए खर्च कर बड़े वकील को लेकर केस लड़ते हैं और उसकी सजा कम करवाते हैं। अपनी पूरी सजा होने के बाद लड्डू घर आया। इस घटना के बाद वो सुधर गया और अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा।